टाइटल: नील कमरा द ब्लू रूम। कभी सोचा है कि कोई रूम जो हमेशा लॉक्ड रहता हो वो बंद क्यों है? शायद उसमें कुछ है, या कोई है जो बाहर नहीं निकल सकता। ये कहानी लखनऊ के एक पुराने हवेली के एक रूम की है, एक ऐसा रूम जिसे लोग नील कमरा कहते हैं क्योंकि उसका रंग तो ब्लू था, पर उसमें जो था वो सिर्फ डार्कनेस थी। आशी पांडे एक यंग साइकोलॉजी स्टूडेंट थी जो अपने रिसर्च के लिए हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करती थी। उसने लखनऊ की एक पुरानी हवेली के बारे में सुना, बेगम मंजिल। कहा जाता है कि हवेली में एक रूम है जिसमें कोई जिंदा वापस नहीं आया। आशी क्यूरियोसिटी में हवेली में स्टे करने का फैसला करती है। हवेली का मालिक नवाब फरहान एक अकेला बूढ़ा आदमी था जिसे लोग पागल समझते थे, पर नवाब सिर्फ एक बात कहता था, उस नील कमरे के पास मत जाना, वहां टाइम रुक जाता है। रात को आशी एक पुरानी डायरी पढ़ती है जो हवेली में मिली थी। डायरी किसी रुकैया नाम की लड़की की थी जो 1942 में हवेली में रहती थी। डायरी में लिखा था, मुझे इस रूम में बंद कर दिया गया है। हर रात कोई आता है, मेरा गला दबाता है और फिर मुझे जीने नहीं देता। उस रात आशी को सपना आता है। उसने देखा एक लड़की जिसका फेस जला हुआ था, उससे कह रही थी, नील कमरा खोल दो, मैं बाहर आना चाहती हूँ। आशी घबरा कर उठ जाती है, पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। नीले कमरे का ताला धीरे धीरे हिल रहा था, खुद से। नेक्स्ट डे नवाब से जब आशी पूछती है तो वो चिल्ला उठता है, रुकैया वापस आई है, उसे अंदर बंद रखो। आशी को शक होता है कि डायरी की रुकैया वही है जिसका गोस्ट उसे सपनों में दिख रहा है। उसने डिसाइड किया कि वो नील कमरा खोलेगी। उस रात आशी चुपके से नील कमरा के पास जाती है और जैसे ही ताला खोला, रूम के अंदर का हवा का प्रेशर बदल जाता है। अंदर डार्कनेस था और एक अजीब स्मेल, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रूम में एक पुराना मिरर रखा था जिस पर किसी ने खून से लिखा था, जिंदा जलाया गया, मैं वापस आई हूं। तभी पीछे से आवाज आई, आशी। उसने मिरर में देखा, पीछे कोई खड़ा था जिसका फेस जला हुआ था, आंखों से रेड टीयर्स बह रहे थे। आशी बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो वो नील कमरा के अंदर बंद थी और उसके सामने रुकैया थी, एक रेड ब्राइडल ड्रेस में, जले हुए चेहरे के साथ। उसने कहा, मैं इस रूम में जिंदा जलाई गई थी। फरहान ने शादी का वादा किया था, पर जब मैं प्रेग्नेंट हुई उसने मुझे इस रूम में बंद कर दिया और जिंदा जला दिया। आशी ने कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए? रुकैया बोली, नहीं, मुझे रिवेंज चाहिए और तुम मेरी हेल्प करोगी। आशी रुकैया की स्टोरी सुनकर डर गई, पर उसे नवाब फरहान पर शक होने लगा। उसने हवेली के पुराने बेसमेंट में जाकर कुछ फाइल्स ढूंढी और उसे पता चला फरहान नवाब रुकैया का लवर था और उसने उसकी प्रेगनेंसी छुपाने के लिए उसे मार दिया। पर सबसे शॉकिंग बात ये थी, आशी खुद रुकैया की रीइंकार्नेशन थी। रुकैया मरने से पहले एक मंत्र बोल गई थी, जिसने मुझे जलाया है उसकी डेथ मेरी आत्मा से ही होगी। आशी जब वापस नील कमरा गई, रुकैया उसके अंदर घुस गई। आशी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में वही रेड ग्लो थी जो रुकैया में थी। उस रात उसने फरहान के बेडरूम में जाकर उसका गला दबा दिया। फरहान चिल्लाता रहा, रुकैया मुझे माफ कर दे, पर कोई माफी नहीं मिली। सुबह हवेली में एक और लाश मिली, फरहान की। पुलिस को कुछ नहीं मिला, पर मिरर में लिखा था, नील कमरा खुला, पर अब कभी बंद नहीं होगा। आज भी कोई अगर बेगम मंजिल के पास से गुजरता है तो एक लड़की की आवाज आती है, नील कमरा खोल दो, मैं अभी भी अंदर हूँ।